लेते हुए मेरे पिता ने सहारा इंडिया को 30 वर्ष दिया। 30 वर्ष देने के बावजूद भी सहारा इंडिया ने उनका 1 रुपया नहीं दिया, जिस वजह से उनकी हार्ट अटैक आई और उनकी देहांत हो जाती है। उसके बाद 3 साल से मैं और मेरी माताजी जो है ऑफिसों के चक्कर काट के हम लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि तभी भी सहारा इंडिया 1 रुपया देने का नाम निशान नहीं ले रही। आज 40 से 50 लाख रुपया मेरा सेल्फ सफल रहा है। उसके कारण से हुआ ये कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, इनके जो आपसी संबंध है वो बिल्कुल बुरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। क्षेत्र में आपस में समाज में अंतर्द्वेष फैल चुका है। लोग एक पैसे के लिए एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार है। आज के समय में कई सारे लोग अपने पैसे नहीं मिलने की, देखिए कंपनी डूबी नहीं है, इन्होंने पैसे को जो है अनर्गल तरीके से इस्तेमाल किया है, बस यही है अनर्गल। आज 62,000 करोड़ ये ले जाकर के जमा कर देते हैं। क्या कहते हैं कि एमबी वैली सिटी में हजारों करोड़ जो है विदेशों में जमा करते हैं। ये वहां के शहर इंडिया का है। ये लगभग 10 साल से जो है चल रहा है। यहाँ पे 10 साल से जो सहारा इंडिया है गरीबों का पैसा लेकर के विदेशों में लगा रही है और यहाँ के लोग जो है पल पल मर रहे हैं। आज 10 सालों में लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है किसी के सर पे इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है। ना सरकार सुन रही है हमारी, ना सहारा इंडिया सुन रहा है। कोई चीज़ें जो है जो हम लोगों की सुनाई नहीं दे रही है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर हर राज्य से कुछ न कुछ लोग आए हुए हैं अपनी पीड़ा को लेते हुए। मेरे पिता ने सहारा इंडिया को 30 वर्ष दिया। 30 वर्ष देने के बावजूद भी सहारा इंडिया ने उनका 1 रुपया नहीं दिया, जिस वजह से उनकी हार्ट अटैक आई और उनकी देहांत हो जाती है। उसके बाद 3 साल से मैं और मेरी माताजी जो है ऑफिसों के चक्कर काट के हम लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि तभी भी सहारा इंडिया 1 रुपया देने का नाम निशान नहीं ले रही। आज 40 से 50 लाख रुपया मेरा सेल्फ का पैसा है, लेकिन आज दे देती तो आज हम लोगों को, एक तो ये सरकार जो है आज क्या कहते हैं कि हम लोगों को इतनी महंगाई कर दी है, रोजगार देने का नामो निशान नहीं है, लेकिन जो आज हम लोगों का पैसा है वो भी देने के लिए उनको पैसा देने भर का कोई वो चीज़ें नहीं है। आप बताइए आज हम लोग क्या करें। आज हम लोग यहाँ पर अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तो हम लोगों को क्या कहा जाता है कि धारा 144 लागू है, आप बाहर नहीं जा सकते। सुब्रत राय के ऊपर आज लगभग हजारों केस हैं, उनको ना पुलिस ना पकड़ रही है, ना क्या कहते हैं गिरफ्तार कर रही है, ना आज हजारों मुकदमे उनके ऊपर है। आज 4 साल से पेरोल पर भी छूटे हुए हैं, लेकिन कोई पूछने नहीं जाता भैया आप जेल में आओगे कब। ये कहाँ का इंसान है भैया। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार जो है सुब्रत राय से मिली हुई है और क्या कहते हैं कि संरक्षण में है सुब्रत राय, जिस वजह से आज क्या कहते हैं आज हम लोगों को ये नियम का उल्लंघन करना पड़ रहा है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है और क्या कहते हैं दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, लेकिन फिर भी जो है आज हम लोगों का कोई, देखिए कंपनी डूबी नहीं है, इन्होंने पैसे को जो है अनर्गल तरीके से इस्तेमाल किया है, बस यही है अनर्गल। आज 62,000 करोड़ ये ले जाकर के जमा कर देते हैं। क्या कहते हैं कि एमबी वैली सिटी में हजारों करोड़ जो है विदेशों में जमा करते हैं। ये वहां के शहर बसा रहे हैं, ये वहां की नागरिकता ले लेते हैं ये, और आज लगभग अपनी प्रॉपर्टी जो पैसा है केवल इनके पास एक कहानी है कि हमारा पैसा सेबी के पास है 25,000 करोड़, जो कि अभी हाल ही में हमारे वित्त मंत्री ने संसद में उठाया था कि सहारा ने केवल 15,500 करोड़ रुपया ही जो है सेबी को दिया है। और ये आज 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमने 25,000 करोड़ सेबी को दिया, 25,000 करोड़ सेबी को दिया। ये सरासर झूठ बोलते हैं, केवल देश को गुमराह किया जा रहा है। और क्या कहते हैं आज हम लोगों को जो है दर की ठोकर खाने, हमारे यहाँ के जो जमा करता पहुँचते हैं हमारा पेमेंट कब होगा, हम उनको कोई समय नहीं दे पाते। उनकी बेटियों की शादी है, नहीं हो पा रही है, पैसे के लिए हम लोगों का रास्ता रोकते हैं, घर से खुल कर निकल नहीं पाते। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार से हमारा साथ दे और सुब्रत राय पे इतना दबाव बनाए कि भुगतान करने पे मजबूर हो जाए। डिस्ट्रिक्ट यूपी से आए हुए हैं। हमारी लड़की की शादी 2 साल से अटकी हुई थी, पर अभी शादी नहीं कर पाए। हमें बहुत दिक्कत है, लोग मारते हैं, तोड़ते हैं, घर पे बैठने नहीं देते हैं, बहुत हमारे सामने दिक्कत है। सरकार दबाव बनाए और कहे सुब्रत राय पेमेंट करें, जैसे तैसे। इतने परेशानी, इतनी दिक्कत हम लोगों के लिए। आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है क्या? पैसा इन्वेस्ट किया है। जमाने कितने समय से? अभी हैं 2008 से काम कर रहे हैं हम। बताता हूँ, आप जिस जेल में जाने की बात कर रहे हैं
अगर तिहाड़ जेल जिसमें वो कुछ समय के लिए रहा था, उस तिहाड़ जेल के कर्मचारियों की बात सुनेंगे तो उस तिहाड़ जेल में जितने ऐशो आराम से रहता था, उतने ऐशो आराम से कोई सामान्य व्यक्ति अपने घर में भी नहीं रहता होगा। उसके पास तिहाड़ जेल में सब सुविधाएं थी। तिहाड़ जेल में जाना केवल एक खाना पूर्ति थी। और आज पैरोल पर एक व्यक्ति जिस पर कोई सामान्य धारा लग जाती है, उसको जेल से बाहर आना मुश्किल है। लेकिन इतने सारे लोगों जिनकी कई सारे लोगों की जान जाने का भी वो दोषी है, उसके बावजूद भी वो 4 साल से पैरोल से बाहर है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आज भी सहारा में पूरी इंडिया में लोग पैसा जमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सहारा में पैसा जमा बंद, अभी भी कई जगहों पर पैसा जमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है। वो उनको वही पहले की तरह झांसा देना चाहता है कि आप पैसा जमा कीजिए, आपको पैसा वापस मिलेगा। 2013 में यह केस खुला था, जब ये पता चला था कि सहारा ने बिना परमिशन के OFCD जारी किया था, ऑप्शनल फुली कन्वर्सिबल डिवेंचर, जिसके बाद सेबी ने उन पर दबिश की थी। और उसके बाद से ये केस शुरू हुआ और अल्टीमेटली सहारा जेल में गया, सुब्रत रॉय। उसके बाद ये केस आज की तारीख में 8 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकतम भारत के लोग, जिनमें से लगभग 2 से 4 करोड़ लोग तो केवल कार्यकर्ता हैं, एजेंट्स हैं, इस सहारा ने सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग किया है वो इन एजेंट्स की जो स्थानीय शाख है उसका दुरुपयोग किया है। क्योंकि ये लोग क्षेत्र में उनकी क्षेत्रीय लोगों से पहचान होती है, तो इसके कारण से क्या है कि जो वो बाकी के लोगों को जोड़ने में सफल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में सफल रहे। उसके कारण से हुआ ये कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, इनके जो आपसी संबंध हैं वो बिल्कुल बुरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। क्षेत्र में आपस में, समाज में अंतर्द्वेष फैल चुका है। लोग एक पैसे के लिए एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हैं। आज के समय में कई सारे लोग अपने पैसे नहीं मिलने के कारण से अपनी जान तक दे चुके हैं। सहारा को इस बात सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी ये है, क्योंकि सरकार का काम है कि जो लोग हैं उन्होंने जिस चीज़ के लिए उनको चलाया, अगर लोग किसी समस्या में, एक प्राइवेट कंपनी कैसे लोगों का हजारों लाखों करोड़ रुपए का पैसा छूट ले सके, भाग सकती है। सहारा की भारत में कई जगहों पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। सरकार अगर चाहे तो उस पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करके, उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके लोगों के पैसे को चुका सकती है। पश्चिम बंगाल में भी शारदा चिटफंड का केस हुआ, तमिलनाडु में भी केस हुए, कर्नाटक में भी केस हुए। ये सहारा पूरी इंडिया में फैला है। MP में और भी कई केस हुए। MP में एक और ऐसी MP, राजस्थान, कई राज्यों में एक और कंपनी थी विश्वामित्र इंडिया। उस विश्वामित्र इंडिया ने भी कई सारे लोगों को इसी तरीके से ठगा, उसका मालिक भी इसी तरीके से फरार है। मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं कि सरकार की, वित्त मंत्रालय की, सेबी की और माननीय उच्चतम न्यायालय की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि जितने लोग जो यहाँ आए हुए हैं अपने धंधे को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, इतनी दूर का समस्या, अपनी परेशानी उठा करके पूरी अलग अलग जगहों से आए हैं, उनके लिए उनकी समस्याओं को सुने, कम से कम उनके लिए उनको इतनी कार्रवाई तो करे जिससे कि वो लोग आश्वस्त हो कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार को केवल अपने वोट से मतलब है। उनको जो कंपनियों से चंदा मिल रहा है वो उससे खुश हैं। उनको इस बारे में कोई चिंता नहीं है कि हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस बात से परेशान है। वो यहाँ अपने धंधे को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपनी रोजी रोटी को छोड़। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, सुब्रत राय आज से 4-5 साल पहले जब ये कहते थे आप लोग परेशान मत होइए, हमारे पास जितनी भी देनदारी है उससे 3 गुना पर संपत्ति हमारे पास है। हम लोग ये कहते, हम लोग कार्यकर्ता हैं सर, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी UP से आए हुए हैं। ये कहते थे सर ये 2012 से इन्होंने किसी भी तरीके का कोई भुगतान नहीं किया है हम लोगों का। लेकिन जब ये हम लोग ये कहते थे इसका पेमेंट कैसे होगा, तो कहते हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो है केस चल रहा है और आप लोग घबराइए मत, जिस दिन हमारा एम्बार्गो हट जाएगा उस दिन हमारे पास 3 गुना संपत्ति है। सिर्फ हमें आपका 24,000 करोड़ रुपया का भुगतान करना है। आज जब सर हम लोग भुगतान लेने के लिए जाते हैं तो ये कहते हैं हमारे पास सिर्फ 9 करोड़ की संपत्ति है, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। बाकी सारी संपत्तियाँ इन्होंने अपने और डायरेक्टरों के नाम जो है जमा कर रखी है। अब सर ये बताइए हम लोग कहाँ पे जाएँ? 2012 से ये जो हर इसकी 2012 से सारा सेबी का विवाद चल रहा है। इनकी एक स्कीम थी रियल एस्टेट हाउसिंग, उसका इनका सेबी का मामला है, जबकि और स्कीमों का इनका कोई भी जो है सेबी का मामला नहीं। हर स्कीम का मामला ये जो है सेबी के ऊपर डाल के हम जैसे एजेंटों को, पूरे देश के एजेंटों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2012 में इन्होंने एक स्कीम लाई थी सहारा क्यूसॉप, 6 साल के लिए, 18 साल में उसका भुगतान होना था। लेकिन 2018 से पहले ये इन्होंने एक और स्कीम ले आए और क्यूसॉप का भी भुगतान ना देके इन्होंने सहारा सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल और हमारा इंडिया, ये 3 स्कीम इन्होंने लॉन्च कर दी है। और 2016 में सहारा जो 2018 में भुगतान होना था सहारा क्यूसॉप का, उसका इन्होंने कन्वर्जन फिर जो है 2 साल के लिए इन सोसाइटी की स्कीमों में
कर दिया। अब आज हम लोग उस सोसाइटी का भी पूरा पेमेंट हो चुका है। अब ये जो है 2 साल से हम लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमारा सेबी में बात चल रहा है, जबकि देश की भोली भाली जनता और हम जैसे जमा करता लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। इनका जो सेबी का ये हिला के रख रहे हैं, कोर्ट का हिला के रख रहे हैं, कह रहे कोर्ट में हमें तारीखें नहीं मिलनी थी, सेबी हमारा सुन नहीं रहा है। जबकि सेबी में सोसाइटी का और क्यू शॉप का कोई मसला नहीं है, सिर्फ सेबी में रियल एस्टेट हाउसिंग का मसला है और इन्होंने रियल एस्टेट हाउसिंग का सारा पैसा कन्वर्जन क्यू शॉप में सोसाइटी में कर दिया है। अब हमें जो भुगतान चाहिए वो सोसाइटी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में